और चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों से जुड़ी बड़ी खबर। घने जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ और डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर को किया गया है। इंद्रावती के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। घने जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और बीजापुर से खबर सामने आ रही है, जहां डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया गया है और इंद्रावती के जंगलों में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। और साथ ही साथ न सिर्फ बीजापुर बल्कि देखिए अब अलग अलग जगहों पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में ये बड़ा सर्च ऑपरेशन नक्सलियों के खात्मे को लेकर देखने को मिल रहा है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बीजापुर से ये खबर सामने आ रही है। बीजापुर में फायरिंग हो रही है डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में, और साथ ही साथ इसमें सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर भी कर दिया है। तो घने जंगल हैं और इस घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। कल सुकमा में भी हमने देखा था कि लगातार मुठभेड़ की तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, लगातार फायरिंग हो रही थी, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। और आज बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की ये जानकारी मिल रही है, जिसमें एक नक्सली को ढेर किया गया है और भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी भी की गई है। तो सुरक्षा बलों के बीच में, नक्सलियों के बीच में इस वक्त फायरिंग हो रही है। ये खबर सामने आ रही है बीजापुर से, और जंगल में छिपे नक्सली को ढूंढ निकाला जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें ढेर भी किया जा रहा है। बीजापुर से खबर, कल सुकमा में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था और आज बीजापुर में सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों को ढेर करने की कोशिशें लगातार जारी है। धर्मेंद्र सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? क्या अभी भी वहां पर फायरिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है? जी, ये पूरा मामला भैरमगढ़ इलाके से लगा हुआ है। जो भुजबाड़ का इलाका है, उस इलाके में ये सुबह से जवानों के साथ डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। अभी तक जो बताया जा रहा है, एक नक्सली को जवानों ने मार गिराया, साथ ही हथियार बरामद हुआ है। उस इलाके में जवानों को सूचना मिली थी नक्सलियों का जमाना है, जिसको लेकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इसमें अभी अभी भी लगातार बताया जा रहा है कि उस इलाके में फायरिंग चल रही है नक्सलियों के साथ। और ये भैरमगढ़ इलाका इंद्रावती नदी से लगा हुआ इलाका है। उस इलाके में नक्सलियों का एक समय कोर जोन था। उस इलाके में अब जो सूचना मिली थी उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और वहां पर अभी भी जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के साथ अभी भी लगातार जो जवानों के साथ मुठभेड़ जारी है। जवान लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी कितने नक्सली हो सकते हैं, है कोई जानकारी इसे लेकर? जी, उस इलाके में जवानों को सूचना मिली थी कि उस इलाके में 50 से ज्यादा नक्सलियों उस इलाके में मौजूदगी की सूचना थी, जिसको लेकर फिर ऑपरेशन लॉन्च किया था। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर पूरी पुष्टि की है। अभी भी उस इलाके में जो नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है और लगातार जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वो इलाका पहाड़ी और जंगलों काफी पहाड़ी और जंगल का है। और लगातार उस इलाके में जवान सर्च ऑपरेशन के साथ बैकअप पार्टी भी उस इलाके में भेजी गई है, जिससे कि चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर उन्हें जिस तरह से अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 2026 नक्सलियों का देश से सफाया करो, उस ओर लगातार जवान बढ़ रहे हैं। जी धर्मेंद्र, क्योंकि एक नक्सली को ढेर किया गया है, तो इस नक्सली के बारे में क्या कोई अब तक जानकारी सामने आई है? जी जी, अब तक ये जानकारी नहीं, क्योंकि अभी भी जो उस इलाके में जवान अभी भी उसी इलाके में जंगल के इलाके में है। जवान जब बाहर ये ऑपरेशन खत्म कर कर बाहर आएंगे, तब ये पता लग पाए कि ये नक्सली कौन था। जो समर्पित नक्सली है उसी के द्वारा इनका पहचान कराया जाएगा। उसके बाद ये जानकारी निकल पाएगी कि ये नक्सली कौन था और क्या क्या केडर था उसका। जी बिल्कुल। और देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त धर्मेंद्र सर्च ऑपरेशन जारी है नक्सलियों के खात्मे को लेकर। तो ऐसे में अब और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, खास करके जो घने जंगल हैं वहां पर कैसे कंडक्ट हो रहा है सर्च ऑपरेशन? जी जी, निश्चित तौर पे बस्तर संभाग के आप कह सकते हैं नक्सलियों के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के इलाके हैं, जहां पर नक्सलियों
कि कुछ हद बटालियन अभी सक्रिय है। उस इलाके में जिस तरह से लगातार उस इलाके में ऑपरेशन डेली ऑपरेशन चल रहा है, लगातार कल सुकमा में भी जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिरा था, 12 लाख के जो इनामी थे। और लगातार बस्तर संभाग पूरी लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों के देश से सफाया कर देंगे, उस और लगातार जवान लगातार बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में जहां भी मूवमेंट ठीक है। जवानों को मिल रहा है, उस इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसको लेकर लगातार ऑपरेशन जो पुलिस अधिकारी है उस पर नजर बनाए और लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर जो संकल्प लिया गया है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का, उसे लेकर लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता